हमारे धरती में ऐसे ढेर सारे अलग अलग किस्म की ज़मीन आपको देखने मिलेंगे। अब सरकार ने इन जगहों को वेस्टलैंड और नॉन वेस्टलैंड में विभाजन किया है। ये सारी ज़मीन नॉन वेस्टलैंड कैटेगरी में आते हैं और ये सारे वेस्टलैंड कैटेगरी में। तो सरकार के हिसाब से वेस्टलैंड वो ज़मीन है जिस पर हम कुछ उगा नहीं सकते, जहाँ जो हमारे लिए किसी भी काम का नहीं है। बेसिकली जिस ज़मीन से हमें रेवेन्यू नहीं आता हो। लेकिन इस ज़मीन का जो पेड़, इस ज़मीन पे जो पेड़ पौधे या जीव जंतु पाए जाते हैं वो कहीं और नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि इस ज़मीन का जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ही अलग होता है दूसरे जगह के मुकाबले। इसीलिए इस ज़मीन का जो इकोसिस्टम होता है वो बहुत ही यूनिक होता है, बहुत रेयर और बहुत अनोखा होता है। जैसे कि ये बंजर दिखने वाले चट्टानों में ढेर सारे अनोखे पेड़ पौधे छुपे हैं। धरती पर नेचुरल स्क्रबलैंड्स होते हैं, लेकिन ह्यूमन मेड स्क्रबलैंड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि अगर एक ज़मीन पर हम ज़रूरत से ज़्यादा भेड़ बकरियों को चराने ले जाते हैं या फिर अत्यधिक खेती करते हैं, स्पेशली केमिकल फार्मिंग, जिससे पानी का शोषण होता है, मिट्टी का शोषण होता है, या फिर अगर उस ज़मीन पर बहुत ज़्यादा समय से आग लगा हुआ है, तो ये सारे कारणों की वजह से एक ज़मीन एक जगह स्क्रबलैंड बन जाता है। कारण जो भी हो, इन ज़मीन को नज़दीक से देखें तो इनका भी एक अलग बायोडाइवर्सिटी दिखाई देगा। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से भी होता है और कहीं कहीं पे अत्यधिक केमिकल फार्मिंग की वजह से भी उस ज़मीन का खारापन बहुत बढ़ जाता है। मैंग्रोव ऐसा ही एक पौधा है जो अधिक खारेपन को सहन कर लेता है। ऐसे और भी कई पौधे या जानवर हैं जो खारेपन को सहन कर पाते हैं। ऐसे और भी ढेर सारे बंजर या बेकार दिखने वाले ज़मीन है जिसे अगर हम अकेला छोड़ देते हैं तो वो अपने आप से ही ग्रीन या हरे भरे हो जाएंगे। इवन स्क्रबलैंड्स को भी अगर हम 25 सालों के लिए छोड़ देते हैं तो वहाँ भी एक जंगल बन सकता है। लेकिन क्योंकि हमें ये बंजर या बेकार लगती है, हम उन ज़मीन पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ले आते हैं, जैसे सोलर पार्क्स, या फिर माइनिंग शुरू कर देते हैं या अन्य कामों के लिए उस ज़मीन को डाइवर्ट कर देते हैं। हम सब के घरों में जितना वेंटिलेशन या खिड़की दरवाजे इम्पॉर्टेंट होते हैं, उतना ही इम्पॉर्टेंट धरती के लिए खुली जगह होती है। आज के लिए इतना ही, अगले टिप्स से फिर मिलूंगी। बाय बाय।